रस गगन गुफा में अजर चरे, रस गगन गुफा में अजर चरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समुझे परे जब, समुझे परे जब ध्यान धरे, गगन गुफा में अजर चरे, रस गगन गुफा में अजर श्रोताओं, चरे। मेडिटेशन जिसे हम ध्यान करना भी कहते हैं, जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और ऐसे में शारीरिक कष्ट तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मानसिक तनाव हमारी जिंदगी पे इस तरह तारी हो गया है कि हमें लगातार लगता है कि कैसे हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख पाएं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद को तनाव से दूर रख के न केवल अपने लिए तनाव मुक्ति के रास्ते ढूंढे, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए भी तनाव मुक्ति के रास्ते ढूंढे। और ऐसी ही एक हमारे साथ राइटर जुड़े हैं, श्रुति कक्कड़, जिनकी हाल में ही एक किताब आई जो उन्होंने मेडिटेशन के लिए लिखी, और मेडिटेशन को उन्होंने व्यक्ति के इमोशंस यानी उसकी भावनाओं से जोड़ा। तो श्रुति कक्कड़, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि तनाव मुक्ति के लिए जब आप इमोशंस की बात करती हैं और इमोशंस के अनुसार मेडिटेशन को प्रिस्क्राइब करती हैं, तो उसमें आपका क्या मोटिव है? जहाँ तक इमोशंस और मेडिटेशन की बात है, अगर आप देखें तो हमारी पूरी जिंदगी जो है वो इमोशंस से ही जुड़ी है। किसी ने कुछ कहा, हम हर्ट हो गए और हम या तो अपने में उसको रख लेते हैं, या हम लड़ाई कर लेते हैं, या हम कुछ विवाद कर लेते हैं और किसी न किसी चीज में फंस जाते हैं, और वो एक चीज लंबी चलती चली जाती है। वो हमारे दिल को भी नुकसान करती है, हमारी जिंदगी को भी नुकसान करती है और दूसरे इंसान को भी अफेक्ट करती है। तो मेडिटेशन बेसिकली इज अ स्टेट ऑफ टोटल नॉन थिंकिंग। जब आपका दिमाग बिल्कुल ही क्लीन स्लेट की तरह होता है, तब आप उसमें जितना चाहे पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिविटी ऊपर तक भरी है, तो अगर आप पॉजिटिविटी डालना चाहेंगे भी, तो वो ओवरफ्लो करेगी, वो अंदर नहीं जाएगी। इसलिए मेडिटेशन जरूरी होता है कि हम अपने दिमाग को उन नेगेटिव इमोशन से खाली कर सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो ये जो मैंने बुक लिखी है, मैंने एक एक चैप्टर में एक एक इमोशन, हर एक व्यक्ति का अपना एक इमोशन होता है जो डोमिनेट करता है उसको। जैसे कि कोई इंसान डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, कोई इंसान बहुत एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाता है, या बहुत भावुक हो जाता है। और ऐसे इमोशंस में या तो वो ज्यादा कर जाता है दूसरे के लिए, या फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरे से रखने लगता है, और जिससे फाइनली वो ही हर्ट होता है। तो ऐसे इमोशंस जो आपको कंट्रोल करते हैं, उन इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही इस बुक में आपको दिया गया है। हर एक चैप्टर में एक एक इमोशन को लिया गया है, उस इमोशन के बारे में एक एट लेंथ बात की गई है कि उस इमोशन का क्या मतलब होता है, कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है, किन सिचुएशंस की वजह से होता है। उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज के फॉर्म में और एनेक्डोट्स के फॉर्म में और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में चैप्टर्स में लिखा गया है। और एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर एक मेडिटेशन दिया गया है विच इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर इमोशन, विच इज अ स्टेप वाइज, वेरी इजी, स्टेप वाइज, सिंपल टू फॉलो मेडिटेशन। अ 10 मिनट मेडिटेशन जो कोई भी इंसान अपने जिंदगी से 10 मिनट
अगर निकाल सकता है एक दिन में तो उसका भी भला होगा और उसके आसपास वालों का भी भला होगा। ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मेडिटेशन पैटर्न अपनी निजी जिंदगी में भी फॉलो करती हैं, बहुत अच्छी मेडिटेटर आप खुद भी हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह के इमोशंस की बात आप करती हैं कि उन इमोशंस से संबंधित मेडिटेशन हमें फॉलो करना चाहिए, वो कौन कौन से इमोशंस हैं? इमोशंस देखिए किसी भी इंसान के लिए, जैसे कि डिप्रेशन है, मैं खुद एक क्लिनिकली डिप्रेस्ड पर्सन रह चुकी हूँ। मैंने वो झेला हुआ है जिसमें कि इंसान कभी कभी इतने इमोशंस अंदर आ जाते हैं आपके और इतनी चीजें होती हैं जो शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो जब फाइनली निकलती है तो वो किस फॉर्म में और उसका क्या मैनिफेस्टेशन होता है वो कोई समझ नहीं सकता। मैं एक बहुत ही ज्यादा शाय भी और कह लीजिए इंट्रोवर्ट भी थी। मैं बहुत अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती थी, जिसकी वजह से आई हैड टू डील विद डिप्रेशन। फिर उसकी वजह से एक फिजिकल बीमारी और हुई जिसको कि कहते हैं थायराइड। वो भी एक साइकोसोमेटिक ही डिजीज होती है कि आपको पता नहीं क्यों हो गई, क्योंकि आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं जो उमड़ रही हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रही हैं, या आपकी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जो सॉल्व नहीं हुई हैं, अंदर बहुत इमोशंस हैं जो बाहर नहीं आ पाए हैं, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं हम लोग की फिजिकल डिजीजेस जो बिकॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें से एक है थायराइड जो कि मुझे हुआ था, और मैंने ओनली एंड ओनली विद मेडिटेशन अपना थायराइड खत्म किया है, विद द रिजल्ट दैट इट्स बीन अ ईयर एंड अभी तक none of the reports that have come have been positive. My thyroid has been negative since the time I have started meditation. And वो एक चीज है, प्लस मेरा डिप्रेशन की प्रॉब्लम एब्सोल्युटली सॉल्व हो गई है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। तो इतनी सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मैंने अपने मेडिटेशन के दम पे खत्म की हैं। इसलिए मेरी इच्छा थी कि अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। 10 मिनट देने की बात है, रेगुलर होने की बात है बस। तो दैट वाज माय एम फॉर दिस बुक, दैट एवरीबody should understand the significance of meditation in life, whether it is your mental illness or your physical illness. Meditation is the last and the first resort. It should actually be the first resort, पर लोग आजकल इसको लास्ट रिजॉर्ट लेते हैं। जब सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, जब सब कुछ हो जाता है, डॉक्टर बाजी हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और किसी का कोई फायदा नहीं होता है, चलो मेडिटेशन करके भी देख लें। हालांकि ये होना चाहिए फर्स्ट रिजॉर्ट, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रिजॉर्ट मेडिटेशन रखेंगे तो आपको मिडिल रिजॉर्ट, फोर्थ रिजॉर्ट, फिफ्थ रिजॉर्ट और फाइनल रिजॉर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस विल बी योर फर्स्ट एंड लास्ट। श्रुति, जब लोग मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अनेक तरह के कंफ्यूजन्स होते हैं। कोई कहता है कि हम सांसों को कंट्रोल करें, वो मेडिटेशन है, और कुछ लोगों का कहना ये है कि जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम अपनी सांसों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमारे थॉट्स की जो वेव है, हमारे दिमाग में इतने ज्यादा थॉट्स शोर मचाने लगते हैं कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, कूल नहीं कर पाते। तो आप मेडिटेशन को किस पर्सपेक्टिव में और किस तरह से प्रैक्टिस करने की बात कहती है? देखिए, ये जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई वो सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एवरीबडी हु इनिशिएट्स इनटू मेडिटेशन, होता ये है कि भाई हाँ आपके पास 50 काम है, आप बैठे तो आपका दिमाग यहाँ जा रहा है कि इधर ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हाँ ब्रीदिंग भी होता है एक मेथड, जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, इनहेल एक्सहेल, उसको आप ऑब्जर्व करें और उसी में कॉन्सेंट्रेट करते रहें। लेकिन वो भी बहुत देर तक पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दिमाग इधर उधर चला ही जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं जिसमें आपको पता है स्टेप 1 में ये करना है, जैसे स्ट्रेट बैठना है विद योर बैक इरेक्ट, स्टेप 2 क्लोज योर आईज, स्टेप 3 आप अपनी डीप ब्रेथ लीजिए। इस तरह से अगर स्टेप वाइज आप करते हैं मेडिटेशन और उस पर ध्यान लगाकर करते हैं कि अच्छा अब ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। आप स्टेप वाइज करते 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 उसी में मंझ जाएंगे और फिर आपको उन स्टेप्स को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। और फिर जब आप उसको ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो
धीरे धीरे होता क्या है कि पहले आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हुआ और आप उसमें मंझ गए, उसके बाद आप उसको एक फ्लो में करने लगते हैं। फ्लो में करने लगता है, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और आपका दिमाग भी इधर उधर नहीं जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से ही होता है, लेकिन अगर गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में और दिमाग को स्थिर करने में। उसके बाद आप खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स मेडिटेशन के थ्रू खुद के मेडिटेशन से सॉल्व कर सकते हैं। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, झूम 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 श्रुति, आप ने मेडिटेशन को एक गाइडेड मेडिटेशन के तौर पे करने की सलाह दी है, तो ये बताएंगे कि किस उम्र के लोग मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं और कितनी अर्ली कोई भी मेडिटेशन शुरू करके और अपने आप को बेनिफिटेड कर सकता है? ऑनेस्टली बताए तो अगर आप मेरे बारे में पूछे, मैंने तो अपने बच्चों को भी स्टार्ट करा दिया है मेडिटेशन। मेरी एल्डर डॉटर 14 इयर्स की है, यंगर डॉटर इज 10, पर जब वो 8 की भी थी तब भी मैंने उसको मेडिटेशन कराया हुआ है। और मेडिटेशन क्या, 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद करवा दीजिए और उनको अच्छी अच्छी बातें कहिए कि तुम सोचो कि तुम एक गार्डन में हो, तुम्हारे पास अच्छी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां टहल रही हैं, उड़ रही हैं, तुम उनको पकड़ने के लिए भाग रही हो और फूलों के बीच में हो और तुम झूला झूल रही हो सुंदर से पार्क में। कुछ भी जो एक बच्चे को पसंद आता है तो उसको आप इमेजिन करवाइए, वो सब चीजें जो अच्छी लगती हैं उसको। तो होता क्या है कि बच्चे का वो 5 मिनट उसके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव थॉट्स अंदर लाता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप उससे कहिए ओम कहें, या आप बच्चों से कहिए कि आप अपने आज्ञा चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट करिए या ओम नमः शिवाय बोलिए। नहीं, there are various ways in which you can involve children and initiate them into meditation. तो बहुत तरीके होते हैं, बल्कि मेरा कहना है अगर दुनिया में बच्चे मेडिटेशन शुरू कर दें तो फिर पूरी दुनिया मेडिटेशन करने लगेगी, क्योंकि that's where we all start as kids. तो हम सबको अपने अपने बच्चों को जरूर मेडिटेशन कराना चाहिए। और हाँ, आपके पास एक गाइड होना चाहिए जो आपको सही तरीके से बताए कि किस तरीके से एक बच्चे को इन्वॉल्व और इनिशिएट करना है और इंटरेस्ट भी लाना है उसका इस चीज में। नी सा 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 नी सा रे 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 नी नी सा 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 नी नी सा 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 नी सा रे 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 नी नी सा 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 नी नी प म प प म रे म म रे सा 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 नी नी प म प प म रे म म रे सा सा नी नी सा 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 नी सा रे 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 नी नी सा 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 नी नी सा 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 नी सा रे 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 नी नी सा सा सा। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ऐसो रंग कभी दाग न छूटे, दाग न छूटे रामा दाग न छूटे। ऐसो रंग कभी दाग न छूटे,
मेडिटेशंस और इमोशंस ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, इस संबंध में हमने मुलाकात की श्रुति कक्कड़ से हाल ही में, जिन्होंने एक पुस्तक को लिखा है। संगीत सहयोग दिया डॉक्टर शिखा सिंह भदौरिया और प्रशांत ने। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।